हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पूरी मेहनत से अपनी से तैयारी में लगे हुए होंगे। और आपकी इसी मेहनत को परखने एक बार फिर आ गई हूँ मैं अपने हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की अपनी एक स्पेशल क्योट के साथ कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा हमारी सक्सेस के लिए ज़रूरी क्या होती है, हमारी मेहनत होती है। हम किसी भी चीज़ को और ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हमारे लिए ज़िम्मेदार है, हमारी सक्सेस के लिए ज़िम्मेदार है। सिर्फ हमारी मेहनत हमारी सक्सेस के लिए ज़िम्मेदार होगी। और जो फ्रेंड्स जीत की खुशी होती है ना, वो सारे दुख दर्द सब चीज़ों को भुला देती है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। हर चीज़ सिर्फ अपनी आंखों में जीत की खुशी रखिए और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि के न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया? वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम, वर्ष 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम हिंदुओं और मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वर्ष 1919 के रोलेट अधिनियम में यह अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? ऑप्शन ए है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका ऑप्शन फ्रेंड्स ए सही होगा, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कानून के तहत शुरू किए गए थे? इसके ऑप्शन है 1909 का भारत सरकार अधिनियम, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही होगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे लेकिन इसका जो आंसर है वो 1909 का भारत सरकार अधिनियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। प्लीज़ आप अभी कर दीजिए, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें प्रांतीय स्वशासन लाया गया, इसमें भारत का संघ प्रस्तावित किया गया, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना को प्रस्तावित किया गया। तो इसमें तीनों पॉइंट सही होंगे फ्रेंड्स। इसमें प्रांतीय स्वशासन भी लाया गया था, भारत का संघ प्रस्तावित भी किया गया था और संघीय न्यायालय की स्थापना को प्रस्तावित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत संविधान दोनों लंबे दस्तावेज हैं। इसका जो कारण है, भारत शासन अधिनियम 1935 को आदर्श मानकर उसका बहुत बड़ा भाग भारत के संविधान में समाविष्ट कर लिया गया। तो फ्रेंड्स इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह एक अखिल भारतीय जन विरोध के रूप में प्रारंभ किया। इसका कारण दिया गया है रोलेट एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा 1919 में किसी भी व्यक्ति को विचारण के बिना जेल में डालने को प्राधिकृत करने के लिए पास किया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1909, 1919, 1935 या फिर 1861? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। भारत में स्वतंत्रता पूर्व भारत प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी? 1909 का, 1919 का, 1935 का, 1942 का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए 1909 का। किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी तथा केंद्र में प्रारंभ की गई थी? 1919 में, 1929 में, 1909 में, 1935 में। तो फ्रेंड्स 1935 में जो द्वैध शासन प्रणाली है वो प्रांतों में तो समाप्त कर दी गई थी और केंद्र में प्रारंभ कर दी गई थी, जबकि जो 1919 का अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली चालू की गई थी, केंद्र में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस अधिनियम में भारतीय संघीय प्रणाली की स्थापना की व्यवस्था की गई? 1906 का, 1929 का, 1942 का, 1935 का। तो फ्रेंड्स 1935 का इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1919 में, 1937 में, 1942 में या फिर 1950 में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी युग से संबंधित नहीं था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो फ्रेंड्स अरविंद घोष जो थे वो उदारवादी दल से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? अब्दुल कलाम आज़ाद, आगा खां, सर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद बरेलवी। तो सर सैयद अहमद खां इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन का संबंध था सैयद अहमद खां द्वारा चलाए गए धार्मिक आंदोलन से, सैयद अहमद खां बरेलवी द्वारा चलाया गया विद्रोह आंदोलन, अली बंधुओं द्वारा ब्रिटेन के विरोध में चला गया राजनीतिक आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सैयद अहमद खां बरेलवी द्वारा चलाया गया विद्रोह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी सही है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोका आंदोलन का संबंध था सिखों द्वारा चलाया गया विद्रोह आंदोलन, राम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया धार्मिक आंदोलन, सेना के एक गुट द्वारा विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इसका सही होगा, सिखों द्वारा चलाया गया विद्रोह आंदोलन। राष्ट्रीय चेतना के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संपर्क साधनों के विकास ने, धार्मिक पुनर्जागरण ने, आर्थिक पुनर्जागरण ने, पाश्चात्य शिक्षा प्रसार ने। तो पाश्चात्य शिक्षा प्रसार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? सी आर दास, दादाभाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ टैगोर, वी डी सावरकर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के पश्चात भारत में उनकी प्रमुख कार्यकर्ता रही सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, एनी बेसेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। कौन से सुधारक ने भारत से बाहर भारतीय राष्ट्रीयता को फैलाया? दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद। इसका ऑप्शन डी सही होगा फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स आपको पता है कि YouTube सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लेता है और इतनी मेहनत के लिए फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए वीडियो को होल्ड करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकमान्य तिलक ने निम्नलिखित में से कौन से 2 उत्सवों का प्रारंभ किया था? लोकमान्य तिलक ने जो 2 उत्सव प्रारंभ किए थे वे कौन से थे ये बताना है। मराठा और बंगला जयंती, गणपति उत्सव व शिवाजी जयंती, शिवाजी व केसरी जयंती, जीजाबाई व शिवाजी जयंती। तो फ्रेंड्स गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती इन 2 का प्रारंभ किया था लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मूल संस्थापक निम्न में से कौन थे? HP लूसियस, बी कर्नल अलकाट, श्रीमती एनी बेसेंट, मैडम ब्लैटवस्की एंड कर्नल अलकाट। तो इसमें जो मैडम ब्लातवस्की हैं और कर्नल अलकाट हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? 1882 में अडियार में, 1885 में बेलूर में, 1890 में आवड़ी में, 1895 में बेलूर में।
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही है। 1882 में अडियार में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकेन्टोश, जेम्स प्रिंसेप। सर विलियम जोन्स जो हैं वो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी उसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, एस.एन. बनर्जी, लॉर्ड डफरिन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेश मूल का अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम 1887, जॉर्ज यूले 1888, विलियम वेडरबर्न 1889, एनी बेसेंट 1917। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी सही होगा, जॉर्ज यूले 1888। जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था वो कौन था? जॉर्ज यूले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसमें ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी सही होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। तो ये कथन किसका है फ्रेंड्स? ये महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लिटन का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स ये लाइन जो कही थी वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी ऑप्शन, 1909 में। आप पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम जानते भी होंगे, 1909 में आया था, ये उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रवादी स्वरूप किसने प्रदान किया? स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राममोहन राय ने? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, स्वामी दयानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई में स्थानांतरित किया गया था क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए.ओ. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के साथ पूना में बंबई बदलने पर विवश हुए। तो फ्रेंड्स जो पूना था पहले वहां पर अधिवेशन होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था, तो इस वजह से कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? पूना के बजाय बंबई में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में मारा गया? लॉर्ड मेयो। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, शंकरन नायर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और किस जगह हुआ है ये सूची दी गई है। प्रथम अधिवेशन आपको अभी बताया गया कि पूना के बजाय बंबई में हुआ था। द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था, तृतीय अधिवेशन पूछा गया है, फोर्थ अधिवेशन पूछा गया। तो फ्रेंड्स इसे मैच करते हैं, चलिए। तो देखिए प्रथम अधिवेशन हो चुका है कहाँ पर? मुंबई में। जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? मद्रास में। और फोर्थ जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में, बारदोली में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
अल्फ्रेड वेब ने 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये बताना है हमें इनमें से कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा इसका। 2 और 4 जो है। सी आर दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था तब वे कहाँ थे? तब वे जेल में थे। और 4 में दिया गया है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये दोनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है वो किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनचा वाचा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर प्रथम महिला पूछा जाता है, कहीं पर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसमें ऑप्शन है नलिनी सेन गुप्ता थी ये, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी बोस। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। उन्होंने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि जो सरोजनी नायडू हैं उन्होंने 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स जो नलिनी सेन गुप्ता हैं उन्होंने 1933 के जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इजी वो दी हुई है इन्होंने, इसीलिए हमें सूची सही सुमेलित करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले होम रूल आंदोलन आएगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी बात सही है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, ये फ्रेंड्स सही नहीं है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ना कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सरोजनी नायडू ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1919 में, 1929 में, 1933 में, 1945 में। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? रविन्द्रनाथ टैगोर, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राममोहन राय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 5 मई 1918 को, 1 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 29 अप्रैल 1929 को। तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, मौलाना शौकत अली को, मोतीलाल नेहरू को। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था सन 1927 में, सन 1929 में, सन 1931 में, 1935 में। फ्रेंड्स अभी बताया मैंने
1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1929। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब या फिर मद्रास। तो फ्रेंड्स, पंजाब में जो है नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जबकि मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं और कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। फ्रेंड्स, जल्द ही आपके लिए टीजीटी पीजीटी के जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वे आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन कौन चाहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएं। और फ्रेंड्स, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।